तेनू बड़ा बुरा लग रहा होगा ना कि तू तो चाहती ही होगी कि मेरी बेटी की शादी में सब कुछ ऊंच नीच हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए। और जब तू अपने आंखों से देख रही है कैसे सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तेनू बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। बुरा तो मैंने भी लगा था जब तू और तेरा बेटा ना जबरदस्ती इस शादी में शामिल हो गए। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद यहाँ अंत तक बनी रहे, क्योंकि जब तू खुद अपने आंखों से देखेगी ना कैसे मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से मजे से हो रही है, कैसे एक एक फंक्शन अच्छे से जा रहा है और कैसे मैं उसे अपने हाथों से खुशी खुशी विदा करती हूँ, तब मैंने सुकून मिलेगा। हो इतने सालों से तेरी दुश्मनी में झेलती आ रही हूँ अनीता, बड़ी कोशिश की मैंने जो कुछ भी तेरे और मेरे बीच में पास्ट में हुआ उसे खत्म करने की, ताकि उसका असर हमारे आज पर ना पड़े। लेकिन तूने तो हमारे दोनों बच्चों को इस दुश्मनी में शामिल कर दिया। बड़ी मुश्किलें पैदा की है तूने मेरी ट्विंकल दे वास्ते। इसलिए जब अब तू अपने आंखों से उसकी शादी होते हुए देखेगी ना, तब मैंने चैन आएगा। इससे बड़ी जीत मेरे लिए और क्या हो सकती है अनीता? वाह भाई वाह, क्या डायलॉग्स मारती है तू यार, हैं? मैं तो इतनी इमोशनल हो गई कि कहीं रो ही ना पड़ूं। वैसे ना कुछ भी करो, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, कभी भी ज्यादा बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, ट्विंकल, ट्विंकल, तू ठीक तो है ना पुत्र? क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी यूं ही सेंटी हो रही थी क्योंकि वो मेंटल अनीता लूथरा और उसका शैतान पुत्र युवराज, उन दोनों ने मिलकर कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? अब समझाओ इसे। आप इधर आओ, यहाँ पे। मुझे पता है आप अपनी और अनीता आंटी की दुश्मनी की वजह से हमेशा मेरे लिए परेशान रहते, लेकिन माँ अब आपकी बेटी सयानी हो चुकी है, उसे सही और गलत के बीच में फर्क पता चल चुका है और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब अनीता लूथरा और युवराज लूथरा मेरा बाल भी बांका नहीं करता। I can take care of myself now. ओ बल्ले बल्ले, अब पहना पुरानी बातों को भूल जाओ। हमारी ट्विंकल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग, और हम सब है ना इसकी हिफाजत करने के लिए। हाँ रमन, आज मैं अपनी ट्विंकल में एक अलग सा तेज देख रही हूँ। ये सियानी हो गई है, थोड़े ही दिनों में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी और कुछ ही दिनों में मैंने छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। हो गया ड्रामा शुरू? सैड क्यों रहे हो? मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी ना, कुछ तो फायदा उठाऊंगी अपने ससुराल और मायके के इतने पास पास होने का। चल छोड़, तुझे कुंज और अपने परिवार में इतना बिजी हो जाना है, तनु मेरी याद भी नहीं आएगी। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुंज मुझे आप लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ओए थंडरक, कुंज का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तर मैं जानती हूँ उस रात की बात को लेकर तू अभी भी अपसेट है, लेकिन इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। मुझे तेरा होने वाला पति है पुत्र, और अपने पति की इज्जत करना हर पत्नी का फर्ज होता है। पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी शादी टिकी रहेगी। अपनी माँ की ये बात हमेशा याद रखना पुत्र। ओए रमन, हाँ जी, आज तक हमने बहुत सारी शादियां देखी, लेकिन ये टशन वाली शादी पहली बार देखेंगे, है कि नहीं? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? अपनी माँ को सब कुछ बताता है ना तू? ऑफ कोर्स माँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस दिल में यह सवाल आ गया, तेरी शादी होने वाली है तो मुझे लगा। माँ, मेरी शादी मेरे और आपके बीच में कभी नहीं आएगी। इस पूरी दुनिया में ना आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई भी नहीं, और ना कभी हो सकता है। आप जानते हैं ना ये। वैसे भी शादी सिर्फ एक तेरी शादी सिर्फ एक समझौता है। तो अपने पापा की खुशी के लिए खुद का और अपनी खुशियों का त्याग कर रहा है। माँ प्लीज,
अब एक ही टॉपिक पे बार बार क्या बात है? अपने इस फैसले के आगे ना मैंने अपनी जिद छोड़ दी है माँ। पापा से वादा किया है कि ये शादी करूं तो करूं। आप ही कहती है ना, अगर किसी से वादा करो तो उसे निभा। और आप ये भी कहती है ना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। क्या पता इस शादी में मेरी भलाई। आप टेंशन मत। और बाय द वे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अपने बेटे को एक समझौते की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। तू यहाँ रुक सकता है। तुझे मेरी वजह से यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही। खुद से बाहर आ। तेरी पूरी लाइफ तेरे अराउंड रिवॉल्व करती है ना। मुझे रुकना होगा तो रुकूंगा, जाना होगा तो जाऊंगा। तेरे लिए नहीं रुकूंगा। इतना भाव खाना बंद कर, प्लीज रुक जा। कोई मदद चाहिए जो इतना प्यार से बात कर रही? मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए रुकने के लिए कह रही हूँ। तुझे डर लगता है? देख, चांद भी बाहर नहीं आया, तेरे डर से छुप के बैठा हुआ बादलों के पीछे। सी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर सीधे वे में बोलो तो कोई मानता ही नहीं है। अब कुछ बातें ही कर लेते हैं। गार्डन में चलते हैं, बॉनफायर जलाते हैं। हाँ, मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा। वैसे आई डोंट माइंड। मुझे अंधेरे में भूत की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। तू पागल है। और तू बिल्कुल भी पंजाबी नहीं। मतलब ये, पंजाबी लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं। पंजाबी लोग तो बातें करते हैं ना। तेरे पास इतनी बातें हैं ना ट्विंकल तनेजा की मैं पूरी उम्र साइलेंट मोड पे रह सकता हूँ, क्योंकि तेरे टॉक टाइम हमेशा फुल रहता है। तो तू एक काम कर, खुद बोल और खुद सुन। आई एम श्योर तेरे को कोई और नहीं मिलता होगा ना, तू शीशे के सामने बैठ के खुद से बातें करती होगी। हाय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, आज कुछ एक्साइटिंग करते हैं, आज कुछ पे एक नया इल्जाम लगाते हैं। मुझे ना तुम बिल्कुल समझ नहीं आते कुंसर ना। कभी हीरो बन के मेरी मदद करते हो और कभी सड़ू बन के फालतू की बातें करके मुझे हर्ट करते रहते हो। लगता है पूरी उम्र इसी कंफ्यूजन में एक दूसरे को जाने बगैर गुजारनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि हम इस कंफ्यूजन से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी तो समझ नहीं आती। दीजिए तो सही। ना ना जी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार गुरुजी के लिए खाना ट्विंकल बनाए। आखिर शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर इस घर की होने वाली छोटी बहू खुद अपने हाथों से ये शुभ काम अपने ससुराल के लिए करे। ट्विंकल ने तो कभी रसोई की तरफ देखा भी नहीं है। उसे तो चूल्हा चौकी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मेरी ही गलती है जो मैंने ट्विंकल को किचन का कोई काम नहीं सिखाया। रुचि के लिए तो वो बिल्कुल किसी भी हालत में खाना नहीं बना सकती। ट्विंकल, तुम्हें हलवा पूरी बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ट्विंकल को क्या प्रॉब्लम होगी? ट्विंकल तो इस घर की लकी चार्म है। आई एम वेरी श्योर कि ट्विंकल का हाथ लगते ही ना खाना तो खुद ब खुद स्वादिष्ट बन जाएगा। गुरुजी बहुत खुश होंगे इसके हाथ का खाना खाकर। और देखो, छोटी बहू होने के नाते ना ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हे वाहिगुरु जी, मेरी ट्विंकल दी मदद करना। उसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मनोज जी और गुरु जी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। अब सरना परिवार की इज्जत उसके हाथ में है, उसे कोई गलती ना हो जाए। अना, क्या बात है? इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ बताऊं रमन, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, वो सारा काम ठीक ठाक कर लेगी। और वैसे भी ट्विंकल का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं उसे हलवा पूरी बनाने के लिए गाइड कर सकूं। गुरुजी किसी भी वक्त आते होंगे। मैंने तो बड़ी टेंशन हो रही है, क्या ट्विंकल पूरी हलवा बना पाएगी? मैं नहीं चाहती कि मनोज जी उनके परिवार के सामने ना उसकी बेइज्जती हो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ले रहे हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।